मैं बहुत नर्वस हूँ बिकॉज आई थिंक दिस फिल्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। आज के टाइम में फिल्मों को एक्चुअली प्रमोशन इतना मिलता नहीं है। मैंने कितने जूते घिसे हैं सेट पे। मैंने कल रात को ही विटामिन डी इंजेक्शन लिया, B12 का इंजेक्शन लगा, बहुत एनर्जी रहेगी थ्रू। हेलो गाइस, वेलकम टू बॉलीवुड नाउ। टुडे वी हैव यारिया 2 की कास्ट। ऑलरेडी यारिया 2 को लेके काफ़ी बज़ बना हुआ है लोगों के बीच, बट मैं अब खुद यहाँ जो कास्ट है उनसे जानना चाहती हूँ। जब फर्स्ट पार्ट आती है मूवी की और वो इतना ज़्यादा लोगों को पसंद आती है, बट जब सेकंड पार्ट आता है तो ऑडियंस से ज़्यादा आर्टिस्ट के शोल्डर पे एक बर्डन होता है कि सेकंड पार्ट कैसा होगा। सो आप लोगों के मन में कितना एक्साइटमेंट है और कितना नर्वसनेस है? 70-30 ओके। मैं बहुत नर्वस हूँ बिकॉज आई थिंक दिस फिल्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। और मुझे मेरे पिक्चर में एक डायलॉग भी है कि मेरे पेट में गुड़ गुड़ हो रहा है, लाडली के पेट में गुड़ गुड़ होता है, और वही मेरी स्थिति है। मेरे पेट में भी रोज़ गुड़ गुड़ होता है बिकॉज जब तक 20 अक्टूबर आएगी नहीं और हमारा बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट नहीं आएगा तब तक ये गुड़ गुड़ ऑन रहेगी। सो या आई एम नर्वस। दिव्या, आपका तो खास कनेक्शन है यारिया से भी, बिकॉज आपका वो इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग वो आपका डेब्यू भी था एज अ डायरेक्टर। सो उस वक्त से और अभी के जो सिचुएशन चल रहा है उसमें आपको कितना डिफरेंसेस लग रहा है? लाइक वो जो मूवी की स्टोरी थी ये तो काफ़ी हटकर है, सो कितना आपको अलग महसूस हो रहा एक्चुअली तब मैं बहुत कॉन्फिडेंट थी, तब मैं डायरेक्टर थी और मेरा विजन था और इट वाज लाइक मैं सबको लीड कर रही थी एंड आई वाज फुल्ली कॉन्फिडेंट। आई न्यू दैट दिस इज़ इट बिकॉज यू नो मुझे बहुत काफ़ी टाइम से मतलब मैं ट्राई कर रही थी कि एक फ़िल्म डायरेक्ट करूँ। तो मुझे मेरी स्टोरी बिहाइंड द कैमरा पता थी कि मैंने कितने जूते घिसे हैं सेट पे, बहुत म्यूज़िक वीडियोज़ डायरेक्ट किए, कितनी दिन रात एक करके मेहनत करी है। तो और मुझे था कि इस टाइम मेरी किस्मत में ये लिखा ही है, ये सक्सेस लिखी ही है और कोई मुझसे छीन नहीं सकता। दिस हैज़ टू गिव मी you know what I deserve as a creative person. So मैं बहुत confident थी. As an actor, I think this film is just my third film. मैंने सत्यमेव जयते 2 की, फिर उससे पहले बहुत साल पहले अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों की थी। इस फिल्म में मेरा जो किरदार है वो बहुत ही फ्लैश्ड आउट है, लाडली का जो कैरेक्टर है। सो आई थिंक ऑडियंस एक्चुअली पहली बार मुझे पर्दे पर इतने फुल राउंडेड रोल में देखेंगी। बहुत प्यार वो मुझे भेजते हैं, बहुत उनका कनेक्शन है मुझसे, बट वो तभी बिल्ट हुआ है जो मैंने एज अ डायरेक्टर काम किया, जो मैंने थोड़े बहुत म्यूज़िक वीडियोस किए, उससे दे हैव गिवन मी सो मच लव, इट्स इमेंस एंड आई होप एंड प्रे दैट दे लव मी एज लाडली एंड दे लाइक माई फिल्म यारियां टू। एंड सो मिज़ान एंड यश, मैं आप लोगों से भी जानना चाहूँगी। ऐसा कहा जाता है कि मूवी की कास्ट जितनी बड़ी होती है उतना ज़्यादा मज़ा आता है और उतना ही ज़्यादा उथल पुथल होता है। सो ये आप इनफैक्ट मैं आप सभी से जानना चाहती हूँ कितना मज़ा आया आप लोगों को? आई थिंक जब कास्ट इतनी बड़ी हो तो काम भी बढ़ जाता है एंड देयर इज अ लॉट दैट हम लोग बिजी हो गए थे एक्चुअली सेट पे करने एंड ज़्यादा वक्त नहीं मिला कि मस्ती करें और चिल करें साथ में बिकॉज सब बिजी थे कि सीन ख़त्म हो जाए या शॉट ख़त्म हो जाए। तो उसमें आई थिंक ज़्यादा बिजी हो गए हम, और जब बड़ी कास्ट होती है तो ये होता है। बट बड़ी कास्ट जब होती है तो आई थिंक इन अ वे फिल्म में बहुत सारी एक पॉजिटिव एनर्जी भी आती है। सब लोग मिलजुल के ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, यू नो, व्हेन स्पेशली लोग अपना काम जानते हैं तो यू हैव गुड एक्टर्स जो साथ में आते हैं, एक फिल्म में कंट्रीब्यूट करते हैं, तो फिल्म की हेल्प होती है। एंड इस फिल्म में प्रिसाइसली कि डायरेक्टर्स ने इतने अच्छे से सबको कास्ट किया है अपने किरदारों के लिए, तो आई थिंक इट वर्क्स परफेक्टली फॉर द फिल्म। और हाँ, आई थिंक दैट्स अबाउट इट। आई थिंक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी थोड़ी डिवाइड हो जाती है कि आपको पता है कि अभी मिज़ान का ट्रैक चल रहा है, अभी पर्ल का चल रहा है, अभी मेरा चल रहा है। सो आई थिंक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थोड़ी डिवाइड होती है। बट व्हेन यू आर वर्किंग ऑन अ फिल्म लाइक यारिया 2 जहाँ पे आप ऑलरेडी यारिया 1 आ चुकी है एंड इट हैज़ बीन सच अ बिग हिट, तो कहीं ना कहीं एक प्लस पॉइंट ये भी रहता है कि वो जो गुडविल था फर्स्ट पार्ट का वो कहीं ना कहीं हमें भी मिलेगा एंड दैट इज़ व्हाट यू लुक फॉरवर्ड टू एंड एक्सपेक्ट फ्रॉम द ऑडियंस। सो शूटिंग तो मूवी का एक पार्ट हो जाता है, बट प्रमोशन के लिए आर्टिस्ट को बहुत ज़्यादा खुद को प्रिपेयर करना पड़ता है। कितना प्रिपेयर किया आप लोगों ने खुद को? बिकॉज इतने इंटरव्यूज़, फिर जगह जगह जाना, फिर बहुत सारे होते हैं, बट कैसे आप लोगों ने हैंडल किया ये सब? अभी फिलहाल कर ही रहे हैं, कर ही रहे हैं। आई थिंक एवरी डे जैसे जैसे आता है काफ़ी हेक्टिक हो रहा है, यू नो, दिन भर दिन हमारे लिए स्केड्यूल पूरा, मतलब कई बार ऐसे होता है कि मैं नाइट शिफ्ट करके आई और अगले दिन इंटरव्यूज़ लाइंड अप थे, तो बहुत कई बार हेक्टिक हो जाता है। पर ठीक है, ब्लैक कॉफ़ी पर ज़िंदगी चालू है ऑन। सो कभी ऐसा होता है कि छोड़ मुझे नहीं जाना है? नहीं ऐसा कभी नहीं नहीं, होता। वैसा कभी इनफैक्ट नहीं। ऐसा लगता है कि यार थोड़ा और कर लो,
बस किसी तरह लोग आ जाए 100% देखने के लिए और हमारी फिल्म चल जाए। क्योंकि इसके लिए बहुत ही कम दिन बाकी है, सो इट इज़ लाइक कि एग्ज़ाम के पहले पूरा कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, जो करना है सब कर लेंगे। इट्स लाइक रात को नहीं ब्लैक कॉफी लेके बैठते थे, सारी रात पढ़ेंगे, आज तो कल सुबह एग्जाम देना है, तो ये वो रात चल रही है हमारी 15 दिन। नहीं, एंड ऑल्सो आज के टाइम में फिल्मों को एक्चुअली प्रमोशन इतना मिलता नहीं है। सो वे आर लकी कि टी सीरीज जिस तरीके से प्रमोट कर रहा है फिल्म को। हमारा 2 महीने का कैंपेन हुआ है, सो 1 महीना हो चुका है, वी हैव 15 डेज लेफ्ट एंड मेरी टीम एक्चुअली सजेस्ट कर रही थी आज सुबह ही मुझे कि B12 का, मैंने कल रात को ही विटामिन डी इंजेक्शन दिया, B12 का इंजेक्शन लगाओ, बहुत एनर्जी रहेगी थ्रू आउट, सो आई थिंक वी ऑल शुड टू टेक B12 इंजेक्शंस। हाँ वो लगेगा अभी सबको एक एक सबकी इंजेक्शन। वैनिटियों में एक सेटअप बनाते हैं, एक D3 और B12। बिकॉज अभी बहुत फुल ऑन हमारा प्रमोशन होने वाला है। सो दिव्या, ट्रेलर लॉन्च के दिन में आपको काफ़ी इमोशनल देखा गया था। कुछ आपने आपकी बातें भी बताई थी। सो मैं एक बार फिर चाहती हूँ आप ऑडियंस को बताओ, जो आपका ये फ्रेश इंटरव्यू देखे, इस जो कैरेक्टर आपने किया है वो कहीं ना कहीं बहुत सी लड़कियाँ रिलेट करती हैं आज के जनरेशन में, बिकॉज उनके हस्बैंड बिजी होते हैं। तो क्या बताना चाहेंगे आप? नहीं, मैं इमोशनल इसलिए थी बिकॉज मेरी लाइफ में कोई भी बड़ा दिन होता है तो मैं बहुत, वो बड़ा दिन ज़रूर होता है मेरे लिए, बट मैं बहुत उस दिन सैड फील करती हूँ बिकॉज आई मिस माई मॉम एंड उस दिन आई वॉज रियली मिसिंग माई मॉम। आई मिस हर रिएक्शंस, आई मिस हर टेलिंग मी हर व्यूज़, सो दैट्स वाई आई गेट वेरी इमोशनल। इनफैक्ट आज भी मैं सुबह, कल रात को भी आई वॉज क्राइंग एंड आई वॉज वेरी इमोशनल, आज सुबह भी मैं बहुत इमोशनल थी। सो इट्स समथिंग जिसकी कमी पूरी हो ही नहीं सकती। सो या नो वरीज दिव्या, मॉम जहाँ भी हैं आपको देख रहे हो, बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। सो बल मैं आपसे जानना चाहती हूँ, टीवी से लेके बॉलीवुड तक का आपका ये जो जर्नी रहा है, आई गेस आपको 10 साल तो होने आ गए आपको इंडस्ट्री में, कितना बदलाव देखा है आपने? एक डेकेड में मैंने काफ़ी कुछ देख लिया, लेकिन फिर आज भी मुझे ऐसा लगता है कि मैं अभी अभी आया हूँ। इतनी सारी लर्निंग्स हैं, इतना सब कुछ है सीखने के लिए। मैं आज भी सीख ही रहा हूँ, मैं डे 1 भी सीख ही रहा था। हाँ, लेकिन एक चीज़ ज़रूर हुई है, मैं क्राफ्ट के साथ कंफर्टेबल हो गया हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं और कुछ नया करूँ। मैं पहले जहाँ कोशिश करता था कि मैं इस कैरेक्टर में क्या क्या कर सकता हूँ, मैं आज भी वही कोशिश करता हूँ कि मैं इस कैरेक्टर में और क्या क्या नया कर सकता हूँ। एंड नर्वसनेस आज भी उतनी ही होती है। पहले दिन जैसे मैं शूट पे गया था, मुझे याद है बदतमीज़ दिन मेरा पहला शो था लगभग 10 साल पहले। तो मैं काम से बहुत यूज्ड हूँ, काम करने से बहुत यूज्ड हूँ, लेकिन आज भी कैमरा फियर उतना ही है। जब भी मैं कैमरा के सामने खड़ा होता हूँ मुझे लगता है यार ये बहुत अच्छे से हो जाए जो मैं करने जा रहा हूँ, और उसके लिए मैं उतनी मेहनत तब भी करता था, उतनी मेहनत आज भी करता हूँ। थिंग्स हैव नॉट रियली चेंज्ड अपार्ट फ्रॉम द साइज ऑफ द स्क्रीन। अब मैं 70 mm के लिए कर रहा हूँ, तब मैं उसके लिए कर रहा था। एंड मुझे लगता है क्राफ्ट वही है। एक पेंटर चाहे वो छोटे से ड्राइंग बुक में पेंटिंग करे, चाहे वो बड़े कैनवस पे पेंट करे, तो वो कहीं पे भी पेंट करे, अगर वो अच्छा पेंटर है तो वो अच्छा ही पेंट करेगा और वो पूरी मेहनत से पेंट करेगा। तो मैं आज भी उतनी ही मेहनत से पेंट कर रहा हूँ और इनफैक्ट ज़्यादा करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझे बहुत सारा प्यार टीवी में दिया, और उन्हीं सभी लोगों से मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि वो सारा प्यार जो आप घर पे बैठ के 7 बजे 8 बजे 9 बजे, मैं एक अच्छी चीज़ याद आई, मैं हमेशा पूछता होता था सबसे कि यार ये 4.4 TRP का मतलब क्या होता है, कितने लोग देख रहे हैं हमें। तो कलर्स मतलब जिनसे भी मैं पूछता होता था वो मुझे बताते थे कि 4 की TRP मतलब 16 मिलियन पीपल आर वॉचिंग यू राइट नाउ। तो मैं उन सारे 16 मिलियन लोगों से, या जितने भी लोग मुझे देखा करते थे, उन सबसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि यार प्लीज़ आप मेरी फिल्म देखने ज़रूर आइए थिएटर्स में। हमने बहुत मेहनत की है सब लोगों। ओके, सो इसी के साथ ही ट्रेलर जो आप लोगों का लॉन्च हुआ था, उसके जो कमेंट्स थे ना, कमेंट्स तो बहुत भर गए हैं पूरा कमेंट सेशन, बट आप लोगों ने कितने कमेंट्स पढ़े हैं उसमें से, और अब तक का सबसे टचिंग कमेंट्स कौन सा लगा है? आप चारों के लिए ये क्वेश्चन है। यार बहुत सारे कमेंट्स पढ़े हैं, और अभी रिसेंटली मैं बहुत टच्ड हूँ कुछ चीज़ों से जो हो रही हैं। मुझे मतलब अभी थोड़े दिनों से ही पता लग रहा है लोग पूजा कर रहे हैं, रुद्राभिषेक कर रहे हैं एक साथ। तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है देख के कि लोग पूजा कर रहे हैं मेरे लिए। मैं एक्चुअली कई बार काफ़ी इमोशनल हो जाता हूँ, मुझे समझ में नहीं आता मैं क्या वापस दूँ इनको, कैसे थैंक यू करूँ कि इतना सारा प्यार जो दे रहे हैं। बट ये मैं अपने परफॉर्मेंस से ही दे सकता हूँ। हम लोग एक एंटरटेनिंग फिल्म बना सकते हैं उनके लिए, जिससे कि उनके वो 2 घंटे 20 मिनट बहुत अच्छे जाएँ। जितनी देर वो हमारी फिल्म देखें, वो अपने बाकी सारे दुख दर्द, सारे स्ट्रेस को भूल जाए और उतनी देर को एंजॉय करें। ओके, सो मिज़ान, आपको राइडिंग करते हुए काफ़ी देखा जा रहा है इसमें, रियल लाइफ में कितना पसंद है आपको? बहुत है। कोइंसिडेंटली मेरी हर फिल्म में मैं बाइक चला रहा हूँ,
अब तक के जो भी किए हैं. ही इज अ And, वेरी गुड बाइकर एक्चुअली बिकॉज हमें पीछे बैठना था तो हम जवाब दे सकते हैं जो पिलन सीट पे बैठे हैं. मैं हमेशा डरी होती थी और मैं पूछती थी मिजान से कि अभी इतना तेज है तो यू नो आई विल बी सेफ ना. तो ही यूज्ड टू कन्विंस मी लाइक यू नो कंफर्ट मी कि नो वरीज. और कहीं कहीं सीन्स में तो हम तीनों एक साथ बैठे एक बाइक पर. सो आई थिंक ही इज अ वेरी गुड राइडर. आई हैव टू गिव इट टू हिम. ओके सो लास्टली मैं ये जानना चाहती हूँ, एक साथ फर्स्ट डे तो जो होता है ना वो ऐसे होता है कि यार ये कैसा होगा, ये कैसी होगी, बट अब कैसी बॉन्डिंग है आप लोगों की? आई थिंक अंडरस्टैंडिंग काफ़ी बेटर है, मतलब पता है, कंपैटिबिलिटी लेवल काफ़ी अच्छी है, इशारों इशारों में बात हो जाती है, हंस भी लेते हैं. सो एक मैसेज 20 अक्टूबर ब्लॉक कर लो, शादी है मेरी, पहुंच जाना. नहीं पहुंचे तो जिधर भी हो, जन्नत जन्नम जुपिटर जिधर भी हो पहुंच जाना. 20 अक्टूबर को सिनेमा घरों में शादी है मेरी. Hi guys, this is Mizan Jafri. Hi guys, this is Divya Khosla Kumar Hi guys, this is Pearl V Puri. and you are watching us on Bollywood. Bollywood Now.